एक तो बात हुई लर्निंग पर, तुम्हारा सिलेक्शन क्यों नहीं होता, या तुम क्यों परेशान रहते हो, क्यों इतना टाइम लगता है? क्योंकि तुमसे लोग कहते हैं कि पढ़ोगे तो सिलेक्शन होगा। बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि तुम जब पढ़ोगे और सीखोगे नहीं। भाई अमेरिका का समाज है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का, और एक अफगानिस्तान का समाज है। दोनों समाज में कितना फर्क है? पढ़ने का जो काम है वो है सीखना। अब इस पढ़ने से जब तुम सीखने को पैदा करते हो, इसी सीखने से यूपीएससी प्रश्न बनाती है। इससे बनाती है, इससे बनाती ही नहीं। इससे यूपी पीसीएस बनाता है। इसीलिए दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। जो आईएएस की तैयारी करेगा उसका पीसीएस में सिलेक्शन होगा नहीं, उसको पीसीएस की अलग से तैयारी करनी पड़ेगी। यूपी पीसीएस यहां से क्वेश्चन पूछता है, यहां से अशोक के शिलालेखों के आधार पर अशोक कालीन इतिहास का वर्णन कीजिए। लिखो पिलर नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है, पिलर नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है, ये लिखना है। ये यूपी पीसीएस का ये क्वेश्चन होगा कि अशोक के शिलालेखों के आधार पर, अशोक के एडिक्ट्स के आधार पर अशोक कालीन इतिहास का वर्णन कीजिए। अब लिखो, इसमें क्या समझाना है, इसमें लिखना है। पिलर नंबर 1 अहिंसा की बात करता है, अपनी प्रजा को अपना संतान बताता है, यानी पैटर्नल डिस्पोटिज्म की बात करता है, पित्रात्मक राजतंत्र की बात करता है। ये समझाओ पिलर नंबर 1। अशोक किसकी बात करता है? पित्रात्मक राजतंत्र की बात करता है। मेजर रॉक एडिक्ट 13 किसकी बात करता है? विदेश नीति की बात करता है कि मेरे सीमांत पे ऐसे ऐसे प्रदेश हैं, ऐसे ऐसे लोग रहते हैं, वहां का एक राजा है तिस, कहां का? श्रीलंका का। लेकिन यही क्वेश्चन जब आईएएस पूछेगा तो पता है क्या पूछेगा? जैसे आईएएस ये क्वेश्चन पूछेगा पैरामीटर बदल देगा। अशोका appears to be a responsible king। अशोक एक रिस्पॉन्सिबल राजा उभर कर सामने आता। अब समझाओ रिस्पॉन्सिबल राजा का मतलब क्या होता है। पहले तो यही जानो कि रिस्पॉन्सिबल राजा का मतलब क्या होता है, फिर समझाओ। यहां लिखना है, यहां समझाना है। यह है आईएएस और पीसीएस का जमीन आसमान का फर्क। हर साल 3000 लोग इंटरव्यू देते हैं आईएएस का, उसमें से 2000 फेल हो जाते हैं। वो 2000 पीसीएस निकाल ले। सिलेक्शन 2 साल लगता है। एक आदमी ले आओ जिसको 2 साल ना लगा हो, 5-5 साल लग रहा है, 10-10 साल। क्यों? 1 साल के चक्कर में आए थे, वो लगेगा ही नहीं, वो तुम्हारी तैयारी कभी पूरी ही नहीं होने देगा। और राजा बनने के लिए सन्यास लेना पड़ता है, नहीं तो सब ना बन जाते। श्यामलाल, गजोधर, गिरजा, शमसुद्दीन, हलीम, सलीम सब राजा बन जाते। इनकी औकात नहीं है। दर्द होता है, दर्द। परिवर्तन यानी दर्द। सबकी औकात है। अम्बेडकर बनेगा? बंबई की लाइब्रेरी में 50,000 किताब, 50,000। डाटा दिखा दूंगा, जब कोई पूछेगा तुमसे कहना हमसे आके पूछे। वो भी कब? जब 1916 में वो लंदन से चले तो जिस जहाज पे उनका किताबें रखा हुआ था, उस जहाज को जर्मनों ने डुबो दिया, तब 50,000। तुम अब तक के जीवन में कितनी किताब पढ़े हो? पढ़े हो? कितनी पढ़े हो? 20-25? कौन सी पढ़े? बस। कौन सी? सिर्फ एनसीईआरटी पढ़े? कुछ नॉवेल नहीं पढ़े? वो वेद प्रकाश वर्मा वाली नहीं, वर्दी वाला गुंडा। रश्मिरथ, कोई लाइन सुनाओ, सुनाओ, शुरू से सुनाओ। अरे यहां से शुरू होती है,
वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, यहां सुनाओ। नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने ना कभी आराम किया। काम बैठो। जो भी चीज पहली बार सामने पड़े, ये चीज बच्चों में बहुत होती है। मम्मी ये सिंदूर क्यों लगाती हो, ये मम्मी बिंदी क्यों लगाती हो, वो उसकी क्यूरियोसिटी थी। मां बाप सोचे कि बदतमीज है। प्रकृति हर नेसेसिटी चीज बच्चे को खुद ही देती है। हमारे पिताजी हमको हर चीज बताने लगे, उन्होंने हमको डांटा नहीं। हम कोई बात पूछें तो अगर उनको ना पता हो तो कहें यार ये पता नहीं है, लगे हम भैया पता करके बताइए। जैसे हम उनसे पूछे कि हर पत्ती हरी का है, वो कहीं यार ये तो नहीं पता है, अच्छा रुको पता करके बताते हैं। तो 3-4 दिन बताया, कहीं कोई क्लोरोफिल होता है, वैसे चलता है, तो तुम पढ़ लेना। उन्होंने हमको डांटा नहीं। हम कुछ भी पूछते थे उनसे, वही आदत स्कूल में पड़ गई। स्कूल में कक्षा 8-9 तक तो टीचर बाहर निकाल देता था, मुझको डांट देता था। जब 10th में पहुंचे तब कैसे डांटोगे, अब वो भी गलत बात पे। सवाल पूछना अधिकार है मेरा। क्लास के बाद बता दो। अब तुम बदतमीजी कर रहे हो, करो कि अरिस्टोटल हो, लो हम सवाल पूछ रहे हैं, तुम हमको अरिस्टोटल कह रहे हो, तब गरियाएंगे नहीं। तब गरियाएंगे तब कहोगे कि संस्कार ही नहीं है इसके अंदर। और तुम्हारा संस्कार, तुम्हारा कोई संस्कार नहीं। तुमको कहो मास्टर कि मुझे नहीं आता, फर्जी का ईगो क्यों लगाए हुए हो। जैसे मुझसे तुम कोई सवाल करोगे मुझे नहीं आता, मैं तुमको बोल दूंगा मुझे नहीं आता, खत्म। लेकिन मैं तुमको पता करके बताऊंगा। उसमें ईगो लगाने की कौन सी बात है। सबको सब पता है नहीं। जब किसी पेशेंट की बीमारी बढ़ जाती तो डॉक्टर रिफर करता है कि भैया यहीं तक हम कर सकते थे, अब इसके बाद हमको नहीं समझ में आ रहा है, तो हमसे किसी बड़े डॉक्टर के पास चले जाओ। तो बुद्ध जब साधना कर रहे थे तो बहुत सारे संतों ने उनसे हाथ जोड़ लिया कुछ दिन बाद कि भैया हमको यहीं तक पता था, अब आप कहीं और चले जाओ। इसमें बुरा क्या है। कमर्शियल चीजें अच्छी बहुत लगती हैं और उनका रिजल्ट अच्छा नहीं होता। होती तो बहुत डिसिप्लिन है। अब कबीर कह रहे कि कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुगाठी हाथ, और जो घर जा रहे अपना सो चले हमारे साथ। कोई खड़ा होगा उनके साथ, सबको घर बनाना है, और तुम कह रहे हो जिसको घर जलाना वो मेरे साथ है। लोग कहेंगे पागल। पुरोहित क्या करेगा, मंदिर बनाएगा, सिस्टम, कोचिंग की तरह। एक भगवान यहाँ बैठाएगा, एक भगवान वहां बैठाएगा, फिर कहेगा यहाँ जो आओ मांगोगे मिलेगा। कोई कहेगा भैया हमारी शादी नहीं हो रही, होगा ना, हम बताएंगे। किसी का बच्चा नहीं पैदा हो रहा, किसी की नौकरी नहीं लग रही, किसी का कैंसर हो गया है, लेकिन क्रांति कबीर के साथ ही होगी, क्योंकि वो तुमको मूल रूप से बदल देगा। वो तो एक बार मरना पड़ेगा प्रभु राम की तरह, जंगल में रहना पड़ेगा, कंद मूल फल फूल खाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, जलना पड़ेगा, जो टीचर कह रहा है उसको फॉलो करना पड़ेगा, अपनी बुद्धि नहीं लगानी है। काहे हार्ट अटैक हो रहा है बाहर, कि दर्द हो रहा है यहाँ, कहीं गैस चढ़ गए, गैस की दवा दे दी, 2 घंटा बाद हार्ट अटैक हो गया, मर गए। घर पे देखो कोई कह रहा भैया यहाँ बहुत दर्द हो रहा है, गैस 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 चढ़ी है तुमको, गैस चढ़ी है, गैस की दवा खिला। डॉक्टर हो, MBBS किए हो, गैस तो बड़ी दिक्कत है, वो तो उसमें कोई दो राय नहीं। पद्मा उसमें वज्रासन में बैठ जाओ।